Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Nadia Khan Academy. How are you all? I hope you all are doing well. Be with us till end because we will study about the full concepts of nucleus, its function, structure, all about it. Thank you so much. So let's get started. न्यूक्लियस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के नॉमनक्लेचर के बारे में। नॉमनक्लेचर बेसिकली किसी भी चीज़ के नाम देने को कहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, एटम हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो साइंटिफिकली उसको नाम देने का जो अमल है उसे हम नॉमनक्लेचर कहते हैं। सो व्हाट इज़ द नॉमनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। लैटिन वर्ड से हमारे पास ड्राइव हुआ है न्यूक्लियस। कौन से वर्ड से? न्यूक्लियो से। न्यूक्लियो से हमारे पास ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है कर्नल और नट, ठीक है। कर्नल और नट जिसकी मीनिंग है। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी के बारे में, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। शेप इसकी क्या है? What is the shape of nucleus? It is usually spherical और oval mass of protoplasm। जिस तरह से सेल का हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह से न्यूक्लियस में जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सो उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, बट जो स्फेरिकल मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, और ओवल मास होता है, उसे हम न्यूक्लियस के शेप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है साइज़। साइज़ क्या है? इट्स साइज़ इज़ 10 to 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये 10 to 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। नंबर क्या है न्यूक्लियस का इन ईच सेल? इट मे बी 1 और मोर देन 1 इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे पास टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं पैरामीशियम में। सेवरल इन ओप्लिना, ठीक है। सेवरल मीन्स के हमारे पास कई न्यूक्लियस हो सकते हैं ओप्लिना में। और ऑल टुगेदर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डीएनए होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो प्रेजेंट होता है, बट जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द नॉमनक्लेचर, डिस्कवरी, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनल मौजूद हैं, ठीक है, वो हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास जिसे हम दूसरे अल्फाज में न्यूक्लियोलीमा भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोलीमा भी कहते हैं। ईच न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज़ कवर्ड बाय डबल पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी एडवांस सेल्स हैं, एडवांस सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और प्रिमिटिव सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डबल पोरस मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? डबल पोरस मतलब ये है कि एक सिंगल लेयर होती है, एक डबल लेयर। तो हमारे पास डबल लेयर का जो मेम्ब्रेन होगा, जो मेम्ब्रेन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? डबल पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मीन्स इसमें पोर्स मौजूद होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल पोरस मेम्ब्रेन। सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और एक फ्लूइड होता है जिससे साइटोप्लाज्म फिल होता है और उसमें तमाम सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, इस तरह से न्यूक्लियस में भी हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस इज़ फिल्ड बाय प्रोटीन रिच फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये प्रोटीन रिच फ्लूइड से भरा हुआ होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म,
थर्ड है हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क। नाउ व्हाट इज़ क्रोमेटिन नेटवर्क? इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम्स मीन नेट लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो न्यूक्लियर रेटिक्यूलम एंड ऑल्सो नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? अ नेटवर्क ऑफ क्रोमोजोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन विच फॉर्म्स क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? फर्स्ट है डीएनए जो कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन और डीएनए मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? क्रोमोजोम बनाते हैं। और क्रोमोजोम्स पर हमारे पास जीन्स मौजूद होते हैं जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द क्रोमोजोम नंबर वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो वेरी करता है। हर स्पीशी में सिमिलर क्रोमोजोम नंबर नहीं पाए जाते, ठीक है। हर स्पीशी में डिफरेंट पाया जाता है। सो दैट्स वाई इट वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल 8 क्रोमोसोम्स हमारे पास पाए जाते हैं फ्रूट फ्लाई में। जो कॉमन फ्रूट फ्लाई होती है उसमें हमारे पास 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, इन ईच सेल। 46 क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है, इन ईच ह्यूमन सेल्स। बट जब हमारे पास रिडक्शन सेल डिवीजन होती है तो उसमें हमारे पास 23 फिर पाया जाता है, बट वो मियोसिस की बात होती है, ठीक है। मियोसिस में हमारे पास ये हाफ होके जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n से n होके 23 हो जाता है, बट जो फुल हमारे पास क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग पाया जाता है वो है 46, ठीक है। 20 इन कॉर्न, ठीक है। जो कॉर्न हमारे पास होता है, सही है, मेज जिसे कहते हैं, वो हमारे पास उसमें 20 क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आता है जीन्स। व्हाट इज़ जीन्स? द जीन्स आर टाइनी ग्रैन्यूल्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। जीन्स हमारे पास स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स मीन छोटे छोटे बीट्स लाइक या दानों की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये हमारे पास लोकेट करता है क्रोमोसोम पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलस। व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस? 1 or 2 RNA containing spherical bodies are present in nucleus which is called nucleolus, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमें कि RNA जो होता है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज़ जो कि RNA जिसमें मौजूद होता है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज़ जिसमें RNA मौजूद होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है ये बॉडीज़, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। सो हमने किस यहाँ स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं हम एक दफ़ा और गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चर में, हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, जीन्स हैं एंड न्यूक्लियोलस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह सेल में हमारे पास ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल, फॉर एग्जांपल इन प्लांट सेल वैक्यूल भी पाया जाता है। और बाकी जो गोल्जी बॉडीज़, RNA, DNA जितने भी मटीरियल्स हमारे पास पाए जाते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सो जो इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है इसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनल भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के डायग्राम के बारे में, ठीक है। डायग्राम बेसिकली किस तरह से हम इसकी शो कर सकते हैं। सो जिस तरह के हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे डबल पोरस मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। डबल पोरस मेम्ब्रेन पाई जाती है मींस यहाँ पे पोर्स मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इसके डबल जो लेयर है आउटर, सो इनर एंड आउटर डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो पर्पल कलर से हमने शो किया है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रेड कलर से जो शो किया है ये है न्यूक्लियोलस। और हमारे पास जो ग्रीन कलर से शो हुआ है यहाँ पे है क्रोमेटिन नेटवर्क, जो बेसिकली क्रोमोसोम जिनमें पाए जाते हैं और क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अब ये है हमारे पास न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि फ्लूइड फिल होता है, ये फ्लूइड किस चीज़ का होता है? ये फ्लूइड होता है प्रोटीन कंटेनिंग, ठीक है, प्रोटीन कंटेनिंग फ्लूइड होता है, जिसे हम न्यूक्लियो प्लाज्म में जो है ना
जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है, ठीक है, और जिसमें ये तमाम मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस पे, ठीक है, कि न्यूक्लियस हमारे पास किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलिंग सेंटर प्लस एक्ट एज ब्रेन ऑफ सेल। अब कंट्रोलिंग सेंटर मीन्स, अब जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को, ठीक है। और जो सेल होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल मौजूद होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियस होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर एंड एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ सेल। अब हमारे पास सेकंड है हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स ट्रांसफ़र करेक्टर टू न्यू डॉटर सेल्स। जब हमारे पास देखें, अब हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है। हेरिडिटरी मटेरियल बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, चाहे फिर वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हो। हमारे पास जब सेल डिवीजन होती है तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होता है जो कि क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं इनटू न्यू डॉटर सेल। जब सेल डिवीजन होती है, एक सेल से जब 2 या 2 से 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, तो उनमें जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो जीन्स के थ्रू किए जाते हैं और उस मटीरियल को कहते हैं हेरिडिटरी मटीरियल, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास इसका फंक्शन RNA एंड न्यूक्लियस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस विद राइबोसोम। अब जैसे कि हमें पता है कि राइबोसोम्स में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स हमारे पास प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम्स में बनते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ RNA जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है, एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो कि ये भी हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास हेल्प करती है राइबोसोम को इन प्रोटीन सिंथेसिस मींस प्रोटीन बनने के अमल में, ठीक है। अब एक दफ़ा जो ये लेक्चर हमने पूरा किया है, अब इसको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, इसकी समरी कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखा कि न्यूक्लियस के नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, कि न्यूक्लियस हमारे पास लैटिन वर्ड जो न्यूक्लियस का वर्ड है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है कर्नल और नट वगैरह, ठीक है। एंड डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। डिस्कवरी में इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 एंड शेप इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल और ओवल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइज़ में ये हमारे पास 10 to 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। नंबर इसका हमारे पास जो है ये वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ में, ठीक है। सिमिलर नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं पाए जाते ऑल ऑर्गेनिजम्स में या ऑल सेल्स में, ठीक है। अब है हमारे पास, फिर हमने इसमें स्टडी किया स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टडी किया है हमने। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क, जीन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हमने डायग्रामेटिकली भी स्टडी किया है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह डायग्रामेटिकली इसको हम शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ठीक है, ये ब्रेन की तरह एक्ट करता है, जिस तरह हमारे बॉडी में ब्रेन एक्ट करता है, जो उसका रोल होता है, इसी तरह सेल में न्यूक्लियस का जो रोल होता है वो भी कंट्रोलिंग का रोल होता है, कंट्रोल करता है सेल को, ठीक है। सेल्स के तमाम फंक्शंस को, जो भी उसमें प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन तमाम को ये जो है ना कंट्रोल करता है। उसके बाद हेरिडिटरी मटेरियल जो कि क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, जीन्स और क्रोमोसोम पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए हमारे पास कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी न्यूक्लियस का एक फ़ंक्शन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके बारे में कि RNA जो है हमारे पास, RNA न्यूक्लियोलस और राइबोसोम मिलकर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। सो ये हमारे पास पूरा लेक्चर था न्यूक्लियस के बारे में, और आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा ये लेक्चर हमारा। एंड आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और दूसरी बात ये कि नाइन्थ
9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक का कोई भी आपको लेक्चर चाहिए है जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसके बारे में, सो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। हम आपकी पूरी तरह हेल्प करेंगे, ईच एंड एवरी लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ कंप्लीट नोट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।